जाऊं मैं बेकाबू। लड़की के पीछे भागूं, हो जाऊं मैं बेकाबू। इसकी अब नहीं है जरूरत बाबू, इसकी अब नहीं है जरूरत बाबू, क्योंकि 377 हुआ है लागू। 377 हुआ है लागू। इसकी नहीं है जरूरत बाबू। इसका मतलब अब लड़के लड़कियों के पीछे नहीं आएंगे? अब हम लड़कों को लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों का नया नारा भी रेडी है। नया नारा थोड़ा पुराना है लेकिन इसका मीनिंग नया है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। अर्चना यू रेडी? आदमी हूँ आदमी से प्यार, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो कर मुझसे प्यार, आदमी से प्यार कर। शटर डाउन। आइए जानते हैं लड़का लड़की की ये म्यूजिकल जुगलबंदी। रोहित, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा किया दोनों ने। बहुत डिफिकल्ट एक्ट था जो आप लोगों ने किया, और जिस बखूबी से आप लोगों ने ये एक्ट को निभाया, इट्स लाइक अमेजिंग। थैंक यू सर। और मैं समझ सकता हूं कि जब दो बेसुरों को जब सुरों की बागडोर दे दी जाए, और सबसे अच्छी बात है कि ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम था जिसको आपने आसान करके दिखाया। सो रियली अ बिग हैंड फ्रॉम माय साइड। So I want to take both of you home. Oh, thank you, Archana ji. Fabulous performance, fabulous. आइए अब जानते हैं कि पूरन्स को क्या स्कोर मिले हैं। रोहित? I'll give you a 9. 9 points. 9 should be fine. 9 again. क्या बात है, जोरदार तालियां हमारे पूरन्स के लिए। Thank you so much guys. और यार इसको दबाना, और ये मरा हुआ। एक हर्डल तो पार कर लिया इन्होंने, मगर कंपटीशन यहीं खत्म नहीं होगा। कॉमेडी अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक इनकी जोक्स चलेंगे आपकी हंसी चलेगी। एक और बार हंसने के लिए तैयार हो जाइए। राउंड 2 म्यूट पार्टनर, जहां हर एक टीम से एक कंटेस्टेंट होगा म्यूट, यानी बोलती बंद। वैसे बाबा जोगानंद के ऐसे विचार हैं कि ये सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, हार जीत ये तो सब मोह माया मिथ्या है। अगर दुनिया में कुछ है तो बस प्राइज मनी है। आज वो यहाँ अपने उच्च विचारों का प्रवचन देने आए हैं अपने शिष्य गुंगेश्वर के साथ। तो बोलो सीजन 2 के सुमंस के शाने सुदेश और कृष्णा की जय। शांत हो जाइए। ये है छी 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 बाबा जोगानंद महाराज के शिष्य, और मैं हूं बाबा जोगानंद महाराज। ये मेरा शिष्य गुंगेश्वर। ये मेरा शिष्य आज का नहीं परसों पुराना है। परसों मेरे पास आया था, मुझे कहने लगा बाबा अब मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूं। हाँ, मैंने कहा अगर तेरी कोई बहन है तो उसकी शादी वादी करके जिम्मेदारियों से मुक्त होके मेरे पास आ जाओ तो मैं रख लूंगा। कहता नहीं मैं रहूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं। कहता मैं जुबान देता हूं। इसने फिर मुझे जुबान दी है। ये देखिए, इसने मुझे जुबान दी और मैंने इसको 5 रुपए दिए। वैसे देने को तो मैं तुम्हें 10 रुपए भी दे सकता था, लेकिन इतनी गंदी जुबान कभी ब्रश नहीं किया इसने। कितनी काली जुबान है, इतनी काली जुबान है कि ये जो कुछ भी बोल दे सच हो जाएगा। ये सोचते होंगे बाबा तो किसी भी एंगल से बाबा नहीं लगता। आप ही सोचो इतने लंबे बाल में कैसे रख सकता हूँ, कितना वजन होता है। हाँ, ऐसी बात नहीं, मैं लगाता हूँ। जब पुलिस की रेड पड़ती है तो मुझे लगाने पड़ते हैं।
अच्छा रिंगटोन है। गुंगेश्वर जाओ मेरे भोजन का इंतजाम करो और सुनो ध्यान रहे कहीं वेज वाले हाथ ना लगे हों। मजाक कर रहा हूं मैं तो ये कहता हूं कि नॉन वेज बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि अंदर मुर्दा घर बन जाता है। अगर ये नहीं खाएंगे तो आपकी बुद्धि भी ठीक रहेगी। जानवरों पे जुल्म मत करो, जानवरों पे जुल्म मत करो। ये यार और यार इसको दबाना और ये मरा हुआ है बेहोश हो जाएगा। देखो ये पंच मार रहा है वो हंस रहा है। ये मुर्गों का अर्चना पूरन सिंह है। मुर्गों की अर्चना भगतजनों और सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर। अच्छा ये है। बात करते हैं माया की। नहीं आज सिर्फ माया की बात ही करेंगे। ये बोलता नहीं है तो बोलने भी नहीं देता। कई लोग सोचते हैं ये बाबा लोग सिर्फ एसी में बातें कर सकते हैं, इनको क्या पता दौलत का नशा क्या होता है। मुझे पता है क्योंकि मेरे पास बिल्डिंग गाड़ी बंगला सब कुछ था। एक दिन अचानक मालिक फौरन से वापस आ गया और मुझे फौरन बाहर निकाल दिया घर से। मैं कहाँ जाऊं? कैसी हो पुत्री डार्लिंग? समझ गया स्मार्ट हो। देखो हरकतें ये लड़कियां करती हैं और बदनाम हम बाबा लोग हो जाते हैं। देखिए मैं इस किस्म का बाबा नहीं, मुझे अपने 12 बच्चों की कसम। चलो 13 की लगा लो। मैं बाबा हूं, मेरे सामने चाहे कोई शराब रख दे, चाहे कोई मुर्गा रख दे, चाहे कोई लड़की सामने आ जाए छोटे कपड़े पहन के, भाई मुझसे तो नहीं रहा जाता। सीधी बात है, मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई। ऐसे तुमने बाबा पे हाथ उठाया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अभी मरना नहीं, मेरे 3 डायलॉग बाकी हैं। देखो मैं जानता हूं 1 कत्ल की सजा भी फांसी और 4 कत्ल की सजा भी फांसी है। 1 कत्ल तो मैंने कर दिया है, बाकी नंबरों पे डिपेंड करता है आपका क्या मूड है। आइए जानते हैं कि हमारे सुमंस के बाबा की वाणी अर्चना आपको कैसी लगी? आज सेमीफाइनल है और बाबा और चेला जो सबके गुरु हैं यहाँ पर आज थोड़ा चूक गए। कितना बोले सुदेश? थोड़ा सा याद था। आपकी केमिस्ट्री वर्क ही नहीं की जो दोनों की करती है हर बार। सर हम लोग अंडर रिहर्स थे एक्चुअली। सेमीफाइनल है, इस तरह से अंडर रिहर्स होना ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसका असर जो है आप लोगों के आगे आने वाले परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं कि हमारे सुमंस को स्कोर्स क्या मिले हैं। गिव यू एन 8 points. It's an 8. 8 points again. अरे लगता है तुमने दीवार नहीं देखी। देखिए बस एक ही चीज लिखी होती है, कुत्ते के पूत या नामूस। कभी सोचा है मंदिर में कौन कौन क्या क्या मांगने आते हैं? कभी थैंक यू करने आते हैं, कभी गाली देने आते हैं, पर बेचारी मूर्ति कभी कुछ नहीं कहती, मगर ये मूर्ति चुप नहीं रहेगी। प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेटीज के शेर रश्मि एज मूर्ति,
सलोनी एज मूर्ति की आवाज एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। अरे बेवकूफ, नाच के पैसे कमाने का टाइम शाम के बाद है। भूल गई, अभी हमारा दूसरा धंधा है। चल चल जल्दी से मूर्ति बन। हे माँ! हे माँ! हे माँ! हे माँ! लो, एक कैरेक्टर इसका हिट क्या हो गया, बार बार वही करेगा। अरे कमाल है रे, ये देवी तो बोलती भी है रे। बेवकूफ, मैं देवी होने से पहले एक औरत हूँ, और औरत को कुछ भी बना दो, बिना बोले रह नहीं सकती। तुम कितनी सुंदर हो। क्या? दिल चाहता है इसे चुरा के ले जाऊं। पंच चुराने तक तो ठीक था, लेकिन अब तू मूर्तियां भी चुराने लगा। अरे ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? अरे दूसरों की स्क्रिप्ट में भी मेरी बेइज्जती और मेरी अपनी स्क्रिप्ट में भी मेरी बेइज्जती। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? कुछ ऐसा कर कि मैं ये महासंग्राम जीत कर ही जाऊं माँ। इसके लिए आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। अरे अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट कहाँ से लाऊं मैं अच्छी स्क्रिप्ट माँ? बोल तो ऐसे रहा है जैसे पहली स्क्रिप्ट खुद बनाता था। माँ ऐसा मत बोल माँ, कुछ स्क्रिप्ट्स मैंने अपने इन्हीं हाथों से लिखी हैं माँ। उन्हीं की वजह तू डेंजर जोन में आता है। माँ मैं जा रहा हूँ माँ, नए पंच लेने। हाँ माँ। बाप रे, ये दुनिया का पहला बंदा है जिसे कोई भी कैरेक्टर दे दो बोलेगा ये पंजाबी। भाई 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 भाई, कहाँ है तू भाई? अबे ओ, बहनों के बीच में भाई को कहाँ ढूंढ रहा है? अरे लगता है तुमने दीवार नहीं देखी। देखिए, बस एक ही चीज लिखी होती है, कुत्ते के पूत या नामूत। अरे मैं अपने भाई विजय की दीवार की बात कर रहा हूँ माँ, जिसमें उसने इसी मंदिर में आके दम तोड़ा था माँ। मैंने सुना है तुम्हारा भाई फिल्म में भगवान पे विश्वास नहीं करता था। अरे भगवान पे विश्वास करे ना करे माँ, लेकिन वो आजकल तो उस मुकाम पे है माँ कि जहाँ पर लोग उसे खुद भगवान मानते हैं माँ। अच्छा हुआ लोग तेरे भाई को भगवान मानते हैं, तुझे नहीं। अगर गलती से तुझे मान लिया होता तो तेरी मूर्ति भी वाइब्रेशन मोड पे लगानी पड़ती। आरती चलते वक्त भक्त सीधे खड़े होते और मूर्ति हिल रही होती। अरे जाने दे माँ, मुझे जाने दे माँ। अरे जाने दे माँ, मुझे जाने दे माँ। वैसे रोहित जी, अगर आपको छैया छैया टाइप गाना शूट करना हो तो उसे और देव साहब को ले लीजिए, दोनों जमीन पे खड़े होके ट्रेन की फीलिंग दे देंगे। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। जिस कॉमेडियन ने आज तक कभी कोई कॉमेडी शो नहीं जीता, जिसकी आज तक कोई कॉमेडी की सीडी नहीं आई, कौन है वो? कौन है वो? उससे आज मैं बताना चाहता हूं कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ स्वप्निल भी है। हाँ, आज मैं पंच लेके आया हूं, नए पंच माँ। आज पहली बार मैंने जाके लोगों से ईमानदारी से पंच मांगे, उन्होंने पंच दे दे के मुझे सरपंच बना दिया। क्या सोच के आया था तू? माँ बहुत खुश होगी, शाबाशी देगी। माँ क्यों बेइज्जती कर रही है माँ, क्यों? तेरा मुंह ही ऐसा है, तेरी बेइज्जती करनी बनती है। जब तू पैदा हुआ तब पड़ोसन ने मुझसे पूछा बेटा हुआ है, मैंने कहा नहीं, पेड़ से पपीता तोड़ के लाया हूँ। अरे ये एकदम से हमारा मंदिर पाकिस्तान में कैसे शिफ्ट हो गया रे? तेरी बेइज्जती करने के लिए। माँ माँ माँ, एक्टिंग तो देख लो इसकी, मुंह से डायलॉग ऐसे निकाल रहा है, माँ माँ माँ, जैसे घोड़े को एक ही रंग की जुलाब हुई हो। माँ
इतना नालायक भी नहीं हूं माँ, मैं अपने पर्सनल पंच बना के लाया हूं माँ, पर्सनल पंच मेरे ओरिजिनल। सर जी बात पता क्या है कि हमने सिर्फ इज्जत कमाई है, एक मेरी बेटी है और 2 मेरे जवाई हैं। ओरिजिनल पंच माँ। जरा पास तो आना। हाँ माँ। इसे कहते हैं ओरिजिनल पंच। अब मुझसे तो ले लिया, उनसे ले। शेट्टीज की ये देवी और ये मंदिर, अर्चना आपको कैसे लगे? मुझे एक्ट का जो सेमीफाइनल का ग्रैंड फिनाले आपके एक्ट का तब लगा जब वो लास्ट पोर्शन आया जिसमें आपने सलोनी आपने वो 3-4 अलग अलग किरदार किए। दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द एक्ट। इस मीडियोकर एक्ट में भी एक आशा की किरण नजर आई सलोनी के रूप में, और उसने इस डूबती नैया को हर तरीके से और हर तरफ से संभाला और उसको पार लगा दिया। There has to be seriousness, boss. If we are performing, if it is semi-finals, we have to take care of that. We need to work hard on it. आइए जानते हैं कि शेट्टीज के स्कोर्स क्या हैं। It's still an 8 from us. 8 points, 7 points. Veeru on टंकी, बसंती रिफ्यूजिंग, वीरू ड्रिंकिंग, भाषण देंग, सुसाइड करेंग, मौसी पकोइंग, पब्लिक पकोइंग। What is happening? इतनी ऊंचाई से वीरू की आवाज नीचे आई कैसे? हाँ, चलिए मान लेते हैं कि टंकी से वीरू की आवाज नीचे नहीं आ रही है। फिर यहाँ नीचे क्या होगा? प्लीज वेलकम सीजन 1 के पूरंस के पट्टे, स्वप्निल एज वीरू एंड वीआईपी एज वेरियस कैरेक्टर्स। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के मैं तो तन गया। सूट मेरा देखो ये। आप लोग को जान के खुशी होगी, मुझे रामगढ़ में ऊंचा काम मिला है। नहीं समझे? रामगढ़ में जो ऊंची टाकी ना, उसका साफ सफाई का काम मिला मुझे। जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। इतनी सुबह सुबह क्या बात है बाबा, हाथ में बोतल। समझ गया बाबा, समझ गया, ये जरूर कुछ करने आया होगा। ये ले अखबार, अपना सारा काम निपटा के मुझे वापस दे। अबे आज का अखबार है। तू कहाँ जा रहा है? गांव वाले क्या कहेंगे? अरे औरतें बुरा मान जाएगी, पी के टंकी पे चढ़ रहा है। तेरी आवाज नीचे तक नहीं आएगी। मैं बताता हूँ ये क्या कह रहा है। मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, गाँव वालों। सुसाइड मत करना, सुसाइड बाबा मत करना। मैं काम करता हूँ, मैं सुसाइड वाले को बुला के लाता हूँ, तब तक तू सुसाइड रोक कर रख, मैं आ रहा हूँ। के वासियों, होली कब है? कब है होली? पत्थर में पर्ची।
जरूर लव लेटर होगा। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं जानता था ये सड़ा हुआ डायलॉग तू ही बोलेगा, इसलिए मैं राजू ठाकुर का खून लाया हूँ। अब क्या है? मैंने कुत्ते का कहा है, गधे का नहीं। अबे हरामजादे, मैं क्या ब्लड बैंक हूँ जो तू मांगेगा मैं दे दूंगा। ठहर जा, मैं ऊपर आता हूँ। हाँ? ऊपर तो चढ़ गया, अब मुझे नीचे कौन उतारेगा? अबे सुअर के बच्चे, अबे मेरी फट रही है, मुझे नीचे उतार। कैच। मैं अपनी चढ़ी हुई नहीं उतार पा रहा हूं तो तुझे कहां से उतारूंगा? अबे हरामजादे, मैं नीचे आऊंगा, रुक जा। अबे रुक बे, और कितना चलाएगा ये? अबे रुक जा, पतला करेगा क्या आज ही? इस एक्ट तो क्यों खींच रहा तू? अबे मैं गब्बर सिंह हूँ, रब्बर सिंह नहीं हूँ मैं। तू Nice. Oh shucks. Oh, in the water. Oh God. Oh God. मिल गया बाबा, फार्मूला मिल गया रे। इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए लेकिन कोई नहीं उतार नहीं पाया। माँ कसम मैं उतारूंगा, मुझे इनका सीक्रेट पता चल गया। ये देखो पाजी, पापा जी कुत्ता लाया हूँ। कुत्ते का खून। अगर खून पीना तो नीचे आ जाओ। कुत्ते तू अंदर जा। कुत्ते के लालच में मैं नीचे नहीं आने वाला। जो बनता है कर ले। रुक जा, मैं ऊपर आ रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ। जजेस ने कहा था एक्ट चाहे कितना भी गंदा हो, कितना भी खराब हो, एंड हमेशा ऊपर होना चाहिए। और इससे कितना ऊपर लेके जाए। अब क्या आसमान में शूटिंग करे? आइए जानते हैं कि हमारे पूरन्स के फर्स्ट टाइम एवर म्यूट धर्म जी। शेखर आपको कैसे लगे? I think it was a splendid act. It was a stupendous act. It was a fantastic act. VIP आपने अपनी पूरी जान लगा दी इसमें और बहुत आपकी मेहनत इसमें दिखाई दे रही थी और कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी आपके कंधों पे, पर उतना ही हक आपका भी है उन तालियों का। कॉमेडी इज ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन इतना बढ़िया इन्होंने थ्रू आउट रखा कंसिस्टेंटली, तो कहीं भी एक्ट गिरा नहीं, ढला नहीं, कहीं बुरा नहीं हुआ। It was a fabulous performance. बहुत अच्छा। Thank you. It was a well choreographed act, in fact. और जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया दोनों ने, VIP हर बार हम बोलते हैं कि VIP भूल गया, आज तो VIP छा गया। मैं तो बहुत डर रही थी कि VIP इज नॉट द म्यूट पार्टनर है। VIP बोलेगा और स्वप्निल म्यूट होगा, लेकिन VIP तुमने कमाल कर दिया। I am so proud that ours was the finest performance of this evening. Thank you. अब बारी है पूरन्स के स्कोर्स जानने की। I'll give you a 9. 9 points. Thank you, sir. VIP since he now stands for a very important
परफॉर्मर, वेरी इंटरेस्टिंग परफॉर्मर, और ये शो जो है आपकी वजह से और स्वप्निल आपकी वजह से भी। थैंक यू सर। अगले हफ्ते मिलेंगे उन सभी से जिन्होंने इस स्टेज पे हमें हंसाया, गुदगुदाया। डोंट मिस दिस। अपनी अपॉइंटमेंट हमारे साथ फिक्स कर लीजिए अगले शनिवार रात 9:30 बजे से हमारे तीनों फाइनलिस्ट के साथ, ओनली ऑन हिप्पो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम ग्रैंड फिनाले में।